थरार संपल्यानंतर 2 फेब्रुवारीपासून आणखी एक मोठी स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी येईल. अंडर ओपन क्रिकेट स्पर्धा जय भंडारी चॅम्पियन ट्रॉफी दिनांक 2 फेब्रुवारी ते 8 फेब्रुवारीच्या दरम्यान आपल्याला ओपन अंडर क्रिकेटचा थरार अनुभवायला मिळेल. जिल्ह्यातील बेस्ट ऑफ 12 आणि त्याचबरोबर ग्रामीण विभागातील 32 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी होणार आहेत. आणि अतिशय दर्जेदार आयोजन नियोजन असणारी रत्नागिरीतील अग्रगण्य अशी अल्पावधीमध्ये ठरलेली अंडर ओपन क्रिकेट स्पर्धा जय भंडारी चॅम्पियन ट्रॉफी प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल दिनांक 2 फेब्रुवारी ते 8 फेब्रुवारी. नक्कीच राजा सर, सर्वांचं लक्ष राहिलंय जय भंडारी चॅम्पियन्स ट्रॉफी वरती. अंडराम ओपन अशी ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यामध्ये अनेक मुंबईकर क्रिकेटपटू देखील पाहायला मिळतील. खरंच कमी कालावधीमध्ये या अंडराम ओपन स्पर्धेने एक उंची गाठले आणि सर्वांचं लक्ष आता येणाऱ्या 2 ते 8 फेब्रुवारी दरम्यान लागणार आहे. आणि ही स्पर्धा कैलासवासी प्रमोद महाजन क्रीडा संकुलमध्ये सर्वांना भेटीत येणार आहे. यूट्यूबवरती लाईव्ह देखील प्रक्षेपण या स्पर्धेचं केलं जाईल, म्हणजे घर बसल्या देखील या स्पर्धेचा आनंद तुम्हाला घेता येईल. परंतु मैदानामध्ये SPLच्या या विनरची ट्रॉफी कोण झळकावणार, या मॅच मध्ये कोणता संघ विजयी होणार आणि या SPLने या पर्वामध्ये एक उच्चांक गाठलाय व्ह्यूअरशिपचा. तब्बल 2 लाख व्ह्यूअरशिप कंप्लीट केले मित्रांनो. हे यश आहे SPLचं, हे यश आहे तुम्हा प्रयत्नांचं, हे यश आहे प्रत्येक समर्थकाचं ज्याने अतोनात प्रेम केले या स्पर्धेवरती. म्हणूनच 2 लाखचा गोल्डन आकडा SPLने क्रॉस केलाय. तर 65 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानामध्ये आर्यू स्पोर्ट्स तुळसुंदी संघाचे सलामीवीर मैदानामध्ये आलेत. पाहिलं तर सायल आणि ईशान या दोन्ही खेळाडूंमध्ये जर का भागीदारी झाली तर सामन्यामध्ये मजा येणार आहे. परंतु उस्मान कशा पद्धतीने गोलंदाजी करेल याकडे सर्वांचं लक्ष असेल, कारण का उस्मान 2 षटका हाताळणार आहे. उस्मान ठरेल का इथे सुलतान या क्रीडांगणाचा ते इथे पाहावं लागेल. परंतु समोर तगडच आव्हान असणार आहे ते ईशानचं, कारण पहिला सामना खेळत असताना ईशानला शांत केलंय. त्यामुळे पुन्हा एकदा तीच लढत, तोच थरार, तोच अनुभव सलग दुसऱ्यांदा एकाच संघाबरोबर खेळताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. उस्मान ऑन दी मार्ग 0 फिगरचा हिरो आहे ज्याने या क्रीडांगणामध्ये आपला बोलबाला कायम राहिलाय. सर्वांच्या नजरेमध्ये भरणारी अशी खेळी याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. त्यामुळे तमाम क्रिकेट रसिकांचं लक्ष असेल त्या या उस्मानच्या गोलंदाजीवरती. हाँ जरूर, गेंदबाजी तो काफी जबरदस्त कर लेते हैं, लेकिन अपने अलग अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं और कम समय में मुझे लगता है 4-5 दिनों में लोगों के दिलों में एक अलग पहचान उस्मान ने बना ली है. और जब भी ये SPL होगी या कोई भी बड़ी प्रतियोगिता होगी तो चर्चा यही होगी, उस्मान है क्या, उस्मान है क्या. जैसे कि हम टेनिस क्रिकेट देखने के लिए जाते तब पूछते हैं रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल है क्या, लेकिन इस उस्मान की भी चर्चा इस बॉक्स क्रिकेट में होगी. लेकिन इस हीरे को चुनने का काम जय भैरी मुरुगाड़ा के इन खिलाड़ियों ने किया है. और इस टीम के ओनर जो आप देख सकते हैं राहुल जी पिलनकर सर और मुन्ना मयकर सर, ये बहुत ज्यादा खुश रहेंगे अपने टीम के प्रदर्शन से. और जैसे कि मंदार सर ने कहा पिछले 6 साल से खेल रहे, उनका जो ड्रीम था, जो सपना था इस टूर्नामेंट को जीतने का, वो इस साल पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे जय भैरी मुरुगाड़ा के टीम. तो इस बार देखना होगा ये ड्रीम पूरा होता है नहीं, लेकिन अब तक इनका सफर लाजवाब रहा है. जय भैरी मुरुगाड़ा संघाने 2 गोल्डन बॉय इथे मैदानाच्या आतमध्ये आणले. एक उस्मान आणि त्याचबरोबर त्यावेळेस ताकदीने गोलंदाजी करताना आपण फैजानलाही पाहिले. त्यामुळे फैजानला कमी लेखून चालणार नाही, त्याची चांगली गोलंदाजी या स्पर्धेमध्ये आपल्याला संपूर्ण सीरीज मध्ये पाहायला मिळाले. यस, राजापुर को बिलोंग करने वाला ये रफ्तार का किंग सिनान लांबे को भी हम याद करेंगे. क्या कमाल के गेंदबाज है. सलीम ने भी प्रभावित किया. ऐसे कुछ चुनिंदा खिलाड़ी है जिन्होंने कम समय में एक ऊंचाई प्राप्त की है इस अंडरम क्रिकेट में. तो कमाल के गेंदबाज है. आइए चलते हैं सेकंड इनिंग में. उस्मान आए गेंदबाजी के लिए, अपने अजीबोगरीब स्टाइल के लिए जाना जाता है. पूरा प्रॉपर समय लेकर गेंदबाजी करते हैं. पहली ओवर की पहली गेंद उस्मान की ईशांत के लिए. देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं. अच्छा स्ट्रोक है, रोका जाएगा. स्मिथ शिवलकर ने रोका है इस गेंद को. अतिशय अप्रतिम क्षेत्ररक्षण फेज केले, फ्लाय झाला, बॉलला सेव्ह केलं, 6 धावा सेव्ह केलेत. ईशानने प्रॉपर टायमिंग केलं होतं परंतु लांबी मात्र गाठू शकला नाही. पंच प्रॉपर झाला होता, पण स्मिथ शिवलकर जर का जाबाज खेळाडू तिथे पाहायला मिळाला जो उंच झेप घेतली आणि बॉलला इथे रोकल्यात त्या 6 धावा, येतो इथे डॉट बॉल. हाँ जरूर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप देखेंगे उस्मान की
तो हर गेंद के बाद वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंपायर के पीछे आते हैं, प्लान करते हैं, उसके अनुसार गेंदबाजी करते हैं। अच्छी चेंज ऑफ फेस भी गेंद करते हैं, जड़ में भी करते हैं, सब कुछ कला है इस गेंदबाज के अंदर, इसीलिए एक शातिर गेंदबाज बनकर उभर रहे हैं। अतिशय शानदार गोलंदाजी, व्हेरिएशन हा याचा ब्रँड ठरलाय, व्हेरिएशन याचं अस्त्र ठरलंय. आणि पुन्हा एकदा उस्मानचा बॉल बॅक हँड डिलिव्हरी, परंतु हम नाही आहे किसी से कम, दाखवतो इथे दम, कारण मैदान आहे पुन्हा एकदा अशांत करणारा हा ईशांत, ज्याच्या बॅट मधून केला गेला प्रहार, बॉल गेला सीमा पार, बेड़ा झाला पार, धावा मिळाल्या 4, शानदार चौकार. यस, ईशांत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जबरदस्त पारियां इस खिलाड़ी ने भी सजाई है। जब तक ये बीच मैदान में है जरूर कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये मैच कौन जीतेगा, जिस तरीके से वो पूरी प्रतियोगिता में बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी पारियां सजाई है ईशांत ने अपने टीम के लिए। एक तगडं आव्हान उभं केलं गेलंय आणि त्या आव्हानाला प्रत्याव्हान देताना इथे आपण ईशानला पाहतोय. यावेळी मिस टाइम शॉट आहे, बॉल पंच झाला, पायावरती आदळला, फॉलो थ्रो मध्ये बॉल फील्ड केला तो उस्मानने, त्यामुळे इथे आलाय डॉट बॉल. जरूर एक चौका इस ओवर में आया है, लेकिन एक खासियत है इस खिलाड़ी ने अतिरिक्त गेंदें ज्यादा की नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे अंक 2 या 3 एक्स्ट्रा ही गेंदें की होगी, पूरे में प्रतियोगिता की बात कर रहा हूं, ये इनकी खूबी रही है इस प्रतियोगिता में। वेळ ही घेतोय तो गोलंदाजी मार्गवरती दाखल झाल्यानंतर कमीत कमी 30 ते 35 सेकंद स्वतःला सेट होण्यासाठी घेतो आणि त्यानंतर बॉल डिलिव्हर करतोय, त्यामुळे चान्स मिळाला नाहीये. आणि यावेळी फटका लाजवाब होता, मिड विकेटला आहे तो गौरव मडवी, त्याच्या माध्यमातून बॉल फील्ड केला गेलाय, त्यामुळे येतो इथे आणखीन एक डॉट बॉल. जरूर कैप्टन भी है, बहुत ही अच्छे फील्डर भी है जय भैरी मुरुगाड़ा के, जिस तरीके से फील्ड सेट की है वैसे ही गेंदबाजी इस समय करते हुए उस्मान, और कहीं ना कहीं अपने शिकंजे में कसने की कोशिश करते हुए। जी हाँ, इनको देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि एक अलग सी एनर्जी पैदा कर लेते हैं अपने मोमेंट से। नक्कीच, कारण त्याची एक ओळख राहिली, परंतु यावेळी बॅकफूट पंच आहे, बॅकफूट पंच आहे, संधी आली, कारण इथे पॉवर प्लेचा षटक आहे. सर्कल मध्ये पाहायला मिळते क्षेत्ररक्षक निहाल मोरे, बॉल पर्यंत पोहोचण्याचा केला प्रयत्न, बॉल झालाय फरार. धावा मिळतात किती? यावेळी धावा मिळतात 4, शानदार चौकार ईशानच्या बॅटमधनं. यावेळी दुसरा चौकार उस्मान वरती केला गेलेला प्रहार इथे पाहायला मिळतोय. धावा संख्या पोहोचते यावेळी 8 रन बने हैं. 8 या अंकावरती धावसंख्या पोहोचलेली पाहायला मिळाली. 2 शानदार चौकार इथे लगावले गेलेत. ईशानने स्वतःचं वातावरण इथे निर्माण केलंय आणि यावेळी तो थैमान घालवताना पाहायला मिळतो. उस्मानच्या विरोधात थैमान इथे मांडताना आपल्याला ईशान दिसतोय. उस्मानचा पुढचा चेंडू ईशान साठी. जरूर माहौल को यहाँ पर कहीं ना कहीं शांत रखने का प्रयास करे उस्मान, करे ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ से आने वाली गेंद पर हमें ध्यान देना होगा। वही कहा पिछले चौके के ऊपर, फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद करेंगे। ईशांत के लिए समय लिया जा रहा है, सेट होने के लिए समय लिया जा रहा है। ये टशन है, ये जशन है, अब तक हर बल्लेबाज जो है यही समय लेते हैं। जब वो स्टांस लेते हैं तब कहीं ना कहीं उस्मान अपने सेट होने के लिए समय लेते हैं। बल्लेबाज भी वही करते हुए देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इनके खिलाफ आक्रमण किया जाएगा। देख रहा होगा ईशांत स्ट्राइकिंग एंड पर है, जड़ में गेंद की थी, मौका जरूर था, और इसी के साथ ये जो है डॉट गेंद आती भी। डीजे गुडी, वन एंड ओनली फैजान.
क्रैकिंग गेंद थी, समझ नहीं पाए। साहिल जैसे एक बल्लेबाज को अब डगआउट की ओर भेजा है, बोल्ड आउट किया उनको, और फैजान इसी के लिए जाने भी जाते हैं। रफ्तार भी है, लाइन और लेंथ भी है, पूरी तरीके से यहाँ पर अपने ही शिकंजे में कस लिया गेंदबाजी में, और इस समय एक रन मशीन को रोकने में कामयाब हुए। सायु घातक सिद्ध हो सकते थे, लेकिन घातक होने से पहले ही उनको रोका गया है। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देख रहा होगा इस समय। फैजान गेंदबाजी पर, सुदीक्ष स्ट्राइकिंग एंड पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज, इनमें भी काबिलियत है लंबी पारी खेलने की, देख रहा होगा। ओ बढ़िया गेंद है, हल्के हाथों से खेला है, जरूर ये रन देकर जाएंगे। यहाँ से 2 रन संख्या बनेगी दोस्तों, 11 रन बने हैं। यावी लाजवाब क्रिकेट शॉट पाहायला मिळाला. बॅटचा फेस ओपन केला, फक्त दिशा दिली, डिरेक्शन केले आणि बॉल डिक्लेअर झोन मध्ये धावा मिळते तिथे. ते आम्ही 2. जरूर इस समय इस ओवर की अगली गेंद फैजान सुदीक्ष के लिए, और जड़ में गेंद, ओह व्हाट अ बॉल, वाइड यॉर्कर देखने को मिला। बल्ले का फेस खोलने से पहले विकेट कीपर के पास गेंद जाती हुई नजर आ रही। क्या रफ्तार है, इस रफ्तार को अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस एसपीएल की सबसे रफ्तार भरी गेंद फैजान यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे। कमाल की गेंदबाजी। त्याच दरम्यान प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयांचा कॅश प्राइज गौरव कदम यांच्याकडून इथे लगावलं गेलंय. ओहो परफेक्ट यॉर्कर, नो चान्स फॉर बॅटिंग, बोल्ड आउट डगआउटच्या दिशेने. या भी दुसऱ्या विकेट. जय भैरी मुरवाड़ा के सभी समर्थकों के खेमे में खुशी की लहर है। पहले 64 रन बनाए बल्लेबाजों ने, और 65 रनों को डिफेंड करते हुए इस समय जो है गेंदबाज जो अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। अक्षय पिलनकर इनकी ओर से गेंदबाज फैजान के लिए 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी, और के विस्टार की ओर से फैजान के लिए 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी, और गौरव कदम इनकी ओर से भी 100 रुपए की धनराशि दी जाएगी। आइए चलते मैच के दरमियान हर 6 के लिए इनाम रहेगा। प्रत्येक षटकारासाठी गौरव कदम यांच्याकडून 100 रुपयांचा कॅश प्राइज, आणि त्या दरम्यान अतिशय अप्रतिम गोलंदाजी फैजानची. आपण चर्चा करत होतो उस्मानची, परंतु उस्मान मात्र इथे दमखम दाखवू शकला नाहीये महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये, परंतु इथे दमखम दाखवलाय कोणी तर फैजान नावाच्या वादळाने. काय वादळ मैदानाच्या आतमध्ये आले, महत्वाचे मोहरे गारद केले. धावसंख्या इथे आपण पाहतोय यावी 11 धावा. जरूर फैजान की अगर रफ्तार की गेंदबाजी की बात की जाए तो हर बल्लेबाज ने उनके खिलाफ रक्षात्मक तरीके से खेलने का रुख अपनाया है। चौका मारना तो दूर की बात है, इनके ओवर में अगर 5-7 रन भी बनते तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कारनामा फैजान ने किया। लेकिन दूसरी ओर ईशांत जब तक बीच मैदान में है, उम्मीद की किरण जो है अभी भी है, जो कि आरू स्पोर्ट्स सुलसुंदे की, कि यहां से ये गेम चेंजर पारी सजा सकते हैं। स्मिथ शिवलकर ऑन दी बैक, नेक्स्ट बॉल, पहिला बॉल इथे लगावलाय शानदार षटकार. असे जगावे दुनियामध्ये आव्हानांचे लावून उत्तर, नजरेस लोकून नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. नको गुलाबी नक्षत्रांची भीती आंधळी ताऱ्यांची, आयुष्याला भिडता नाही चैन करावी स्वप्नांची. असे दांडगी इच्छा ज्याची, मार्ग तयाला मिळती सत्तर. नजरेस रोखून नजरेला आयुष्याला द्यावं उत्तर. काय उत्तर दिले, शानदार षटकार. आणि त्यानंतर या बी डॉट बॉल आहे, कमबॅक करतो स्मिथ शिवलकर. या भी कमबॅक केला गेला, स्मिथ शिवलकरच्या माध्यमातून केला गेलेला कमबॅक इथे पाहायला मिळतोय. जरूर यहां से अगर उस्मान भी आ सकते थे गेंदबाजी के लिए, लेकिन जय भैरी मुरुगाड़ा ने एक अलग सा गेम प्लान बनाया है। स्मिथ शिवलकर को लाया गया गेंदबाजी के लिए। फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है। ओहो, चिराग ने गेंद को रोका है कवर की दिशा में। छोटे कद के खिलाड़ी है, लेकिन हमेशा बड़ा धमाका करने के लिए इनको जाना जाता है। चाहे विकेटों के पीछे रहे, चाहे विकेटों के आगे रहे, किसी भी क्षेत्र में इस खिलाड़ी को खड़ा करे, ये अपना बेस्ट देने के लिए नहीं झुकता। वन एंड ओनली चिराग. चिराग ने मात्र 4 धावा रोखल्या, महत्वपूर्ण 4 धावा इथे रोखणे एक चांगला आव्हान इथे उभा केलंय. काय फील्ड सपोर्ट मिळाला स्मिथ शिवलकरला. पहिल्याच बॉलवरती प्रहार, परंतु त्यानंतर लाजवाब कमबॅक, आणि त्यानंतर इथे आणखीन एक टोला लगावला गेलाय. बॉल सीमारेषेच्या बाहेर जाईल. 4 धावा इथे मिळतील. 21 रन बने हैं, 21 रन बने हैं,
और जरूर ईशांत वन मैन आर्मी की तरह बीच मैदान में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ये छक्का यहां पर जड़ा है और 100 रुपए के धनराशि के हकदार बने हैं गौरव कदम सर इनकी ओर से। जी हाँ, बढ़िया स्ट्रोक था, उतनी खूबसूरत फील्डिंग साहिल द्वारा यहां पर देखने को मिल रही है। और जब भी अच्छा प्रदर्शन टीम करती रहती है सब पॉजिटिव होता हुआ नजर आता है और इस बीच साहिल ने भी बढ़िया फील्ड की है। अतिशय शानदार फील्डिंग यावेळी पाहायला मिळाले। स्पेशल वेलकर नेक्स्ट बॉल घेऊन ईशानसाठी पुन्हा एकदा धमाका, लाजवाब आणखीन एक दर्जेदार फील्डिंग आहे, आणखीन एक जबरदस्त फील्डिंग पेश केली गेले। एक रन संघाच्या खात्यामध्ये ते जोडली जाईल। रनआउट साठी केला गेलेला प्रयत्न परंतु नॉन स्ट्राइक गेटला सुखरूप पोहोचलाय तो ईशांत। एक रन संघाच्या खात्यामध्ये, धावसंख्या 22 रन बने हैं। जी हाँ, 22 रन बने हैं, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। आने वाले 12 गेंदे हैं और वहां से अब जीतने के लिए चाहिए मेरे दोस्तों 12 गेंदे 43 रनों की जरूरत है। मजबूत स्थिति में है। यहां से अगर देखा जाए तो जय भैरी बुरगोड़ा की टीम, देखिए उस्मान को रोका है, फैजान को लाया गया है तो उन्होंने कहा कि टॉस करने वाले गेंदबाज को थोड़ा सा रोकेंगे, फैजान चल रहे तो इनको यहां पर इस्तेमाल करें और ये कोशिश यहां पर है। क्या सफल हो पाएंगे? 12 गेंदे हैं, 43 रनों की जरूरत है। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ईशानला इथे शांत करायचं आणि ईशानला जे शांत करायचं असेल तर आपला बेस्ट बॉलर बाहेर काढावा लागेल, हुकमाचा एका बाहेर काढावा लागेल, तो गेम चेंजर असेल, मॅच विनर असेल आणि त्या मॅच विनर इथे आपल्याला फैजान मध्ये पाहायला मिळतोय। फैजान ऑन दी मार्क, राइट अराउंड द विकेट, समोर आहे ईशांत। जरूर फैजान के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस मुकाबले की। ओ टैप किया था लेकिन इस समय ये स्ट्रोक देकर जाएगा मात्र 2 रन। इतना आसान नहीं होता, इस रफ्तार के खिलाफ टाइम करना है, गैप ढूंढना है, सब कुछ मिलाप होगा तब जाकर चौका या छक्का बनाने का मौका मिलता है। 24 रन बने। फैजान तो ईशांत आणि या भी षटकार आहे, या भी षटकार ठोकलाय, प्रॉपर टायमिंग, परफेक्ट मिडल आणि त्याचबरोबर परफेक्ट हॅमर पंच इथे पाहायला मिळतोय। 6 धावा, धावसंख्या 30 रन बने हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं ईशांत। उन्हें पता है कि यहाँ पर जब तक मैं हूं तब तक यहाँ पर ये रन बनेंगे और वन मैन आर्मी की तरह रन बनाते हुए इस समय फुल टॉस गेंद और एक बढ़िया स्ट्रोक खेला है और ये भी चौका जाएगा। मैच खत्म नहीं हुआ है। व्हाट अ मैच। रन बने इस चौके के साथ, 34 रन बने हैं तो और यहां से अब 21 रन चाहिए, 21 रन चाहिए। 31 माफ कीजिएगा, 31 रन चाहिए। 34 बने हैं, 65 का पीछा कर रहे हैं और यहां पर फिर भी प्रयास कर रहे हैं। दूर मंजिल है लेकिन फिर भी ईशांत कर रहे हैं, उसके करीब हम जाना चाहते हैं। 65 का पीछा चल रहा है। ईशान ने अप्रतिम फलंदाजी केली, दबाव निर्माण केला गेलाय तो यावेळी गोलंदाजावरती फैजन सारख्या मातब्बर गोलंदाजावरती चढवला हल्लाच आहे आणि पुन्हा एकदा आपला दमखम दाखवताना ईशान इथे पाहायला मिळतोय। चौकार आणि षटकारांची भूक अजूनही इथे कायम आहे, धमाका करायचा आहे। बाहेर जरी फटाके वाजत असले तरी मैदानाच्या आतमध्ये फटाका फोडावा लागेल तो ईशानला। फैजन ऑन दी मार्क, राइट अराउंड दी विकेट, पुढचा चेंडू घेऊन ईशान साठी जरूर देख रहा होगा इस समय क्रॉस खेलने का प्रयास किया था, ये डॉट गेंद आएगी। जी हाँ, कमाल की गेंद है, डॉट गेंद है। जय भैरी मुरगोड़ा को मजबूत स्थिति में लाएगी। 15 गेंदों पर 31 रनों की दमदार पारी ईशांत जो है बीच मैदान में सजाते हुए। इस बार टैप किया था, रोका है फैजान ने अपने फॉलो थ्रू में। डॉट गेंद आती हुई, डॉट गेंदे जो है जरूर विनर बनने के करीब लेकर जाएगी जय भैरी मुरगोड़ा टीम को। फैजान नेक्स्ट बॉल फॉर ईशांत। यावेळी सामन्यामध्ये मजबूत पकडशी घेतले, जरूर इथे असं म्हणावं लागेल कारण यावेळी मुरगोडा संघाचं स्वप्न इथे पूर्ण होतंय आणि त्या दरम्यान आलेला हा बॉल यावेळी 2 धावा देऊन जाईल। 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये, धावसंख्या जंप होते आणि पोहोचते ती यावेळी 36 या अंकावरती। 29 धावांची आवश्यकता, 6 चेंडू आणि 29 धावा। 5 षटकार ठोकावे लागतील, लगवावे लागतील। ही किमिया या मैदानाच्या आतमध्ये ही जोडी करेल का? परंतु इथे जे दर्शक आहेत, जे क्रिकेट रसिक आहेत, ते सामन्याचा रिझल्ट इथे समजून चुकलेत परंतु काही या मैदानावरती घडू शकतं कारण एका षटकामध्ये आपण 35 धावा बनलेल्याही पाहिल्यात, 33 धावा बनलेल्याही ते आपण पाहिल्यात। त्यामुळे या येणाऱ्या 6 चेंडूंमध्ये आणखीन कशा पद्धतीने होईल इथे खेळ ते पाहणं गरजेचं आहे। सतीशचं षटक खूपच महागडं ठरले, 29 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या आणि 29 धावांचीच इथे गरज राहते। जरूर यश ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, टैप किया है और पहली गेंद पर इस समय छक्का हासिल किया है। मैच अभी भी ऑन है, अनिरुद्ध ने ये छक्का जड़ा है। रन संख्या बनेगी 6 रनों के साथ, 42 रन बनते हुए 42 रन बने हैं।
यहां से और 23 रनों की जरूरत है आने वाली 5 गेंदों पर। अनिरुद्ध ऑन स्ट्राइक, यश के हाथों में गेंद है, देख रहा होगा इस समय क्या होगा। रन लेना चाहते थे, जी हाँ वाइड का इशारा आया, एक रन यहां से जुड़ता हुआ, रन संख्या बनी है 243 रन। आने वाली गेंदे 5 है और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। चेंडू 22 धावा, काही घडू शकतं। कशा पद्धतीने गोलंदाजी यश वर्धनकर इथे करतोय ते इथे महत्वपूर्ण ठरणार आहे। अजून 1-2 बॉल डॉट कसे येतील या दृष्टिकोनातून इथे प्रयत्न करायचा आहे। आपल्या संघाचं आपल्या गावाचं नाव जर इथे विजयाच्या चषकावरती कोरायचं असेल तर यश वर्धनकरला याही पेक्षा सरस गोलंदाजी करावी लागेल। स्ट्रायकिंग गेला ईशांत, अफलातून फिल्डिंग आहे, अफलातून लाजवाब समर्पण पहा, डेडिकेशन पहा। आपल्या संघाच्या विजयासाठी जीवाला झोकून दिलं, स्वतःला झोकून दिलं, धावा मात्र इथे मिळू दिला नाहीयेत। आणखीन एक लाजवाब डॉल बॉल इथे आपण पाहतोय। जबरदस्त जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर होता हुआ, जान जोखिम में डालकर यहाँ पर फील्ड की जा रही है। ये चैंपियन बनने की यहाँ पर जो कोशिश जारी है, बढ़िया यहाँ पर पारी से जाते हुए। जी हाँ, देखा जाए तो ईशांत के बल्ले से और एक छक्का निकलता हुआ। रन संख्या बनी है 49 रन बने हैं, 49 रन बने हैं। जी हाँ, 16 रनों की अभी भी जरूरत है मेरे दोस्तों। 3 गेंदे 16 रन, अभी भी मैच ऑन है। एक गेंद अच्छी यहाँ पर करनी होगी यश वर्धनकर को, देख रहा होगा ईशांत स्ट्राइकिंग एंड पर है। इस समय लक्ष्य के काफी बाहर है गेंद, वाइड का इशारा है और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए और स्पोर्ट्स सुंदर टीम के आने वाली गेंद यहां से अब रहेगी मेरे दोस्तों 3 और जीतने के लिए चाहिए 15 रनों की जरूरत। राजा सर, 3 चेंडू मध्ये 15, जीतने के बाद कोई भी विकेटों का हाथ नहीं लगाएगा मेरे दोस्तों। सेलिब्रेशन आप कीजिए लेकिन विकेट कोई भी नहीं उखाड़ेगा। आने वाली गेंद रहेगी 3 और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। 3 चेंडू 15 धावांची आवश्यकता। सरा लेग बॅक केलेला चेंडू डॉट येतोय, डॉट येतोय। जे स्वप्न आम्ही उदाशी बाळगलंय, जे स्वप्न आम्हाला इथे पूर्ण करायचंय आणि त्या स्वप्नाच्या पूर्ततेसाठी इथे शानदार गोलंदाजी आणि इथे महत्वाचा आलेला हा डॉट बॉल आहे। येणारे चेंडू 2 आणि धावांची आवश्यकता इथे पाहायला मिळते ती 15। 2 चेंडू 15 धावा, 2 चेंडू 15 धावा, 15 धावा 2 चेंडू असं समीकरण असताना यश वर्धनकरचा हा गोल्डन बॉल इथे ठरणार आहे। या गोलवरती आणि इथे 4 धावा। जय हनुमान क्रिकेट मंडळ सोमेश्वर, जी हाँ देखिए सोमेश्वर प्रीमियर लीग टर्न करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। एचपीएल 2024 जय महाविजेता, महाअंतिम सोहळ्याचा महाविजेता जय भैरी मुरगोड़ा, इस साल की चैंपियन टीम